बेटे की शादी लगी थी, उसकी तैयारियों में हम जुटे हुए थे। 2 महीने के बाद शादी है। ना हमारे पास रहने के लिए मकान है और ना कुछ नहीं है, ना ही जगह ज़मीन है कि हम जब वहाँ पर एक कमरा भी बना के रह सकते हैं। कुछ नहीं है बचा हमारे पास। गवर्नमेंट से फ़िलहाल कोई हेल्प नहीं है, वो कोई आए भी नहीं, ना उन्होंने तरपाल ऑफ़र किए। ये तो हमने फिर भी खुद जा के उनसे बोला कि हमारे ऐसे सिचुएशन है तो हमें तरपाल ऑफ़र किए जाए। 4-5 घर थे, हम एक परिवार की तरह रहते थे, सारे बिछड़ गए जैसे जैसे मतलब ये हुआ। 14 अगस्त को आई भारी तबाही के निशान लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस त्रासदी ने जो है हिमाचल के लोगों को फिर से डरने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे अब ऐसे घर हैं जो कि अब किसी वक्त भी जो है वो नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास के जितने मकान हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। हम इस समय मंडी में ही मौजूद हैं और मंडी के जो विश्वकर्मा चौक आप देख सकते हैं नीचे, जहाँ पर हमने तस्वीरें दिखाई है कि यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा जो लैंडस्लाइड की वजह से गिर गया था, उनके ऊपर जितने मकान बने हैं उन मकानों को अब भारी नुकसान पहुँच चुका है, क्योंकि सभी मकानों में बड़ी बड़ी तरेरें आ चुकी हैं और किसी भी वक्त उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अगर फिर से तेज़ बारिश आती है या कोई और लैंडस्लाइड होता है तो मकानों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके मकान हैं, बात करते हैं। आपका नाम क्या? अनीता। अनीता जी, पहले जब लैंडस्लाइड हुआ, जब हम देख रहे हैं कि बड़ा एक हिस्सा नीचे गिरा हुआ, तो आपके घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी जो घर की जो बुनियाद है वो पूरी निकल चुकी है, ये कभी भी मतलब नीचे गिर सकता है। और एक मेरी छोटी सी ये था, हमारा कोई कार्य ये बिजनेस वगैरह कुछ नहीं था, खाली हमारा इससे छोटा मोटा मतलब सब्जी भाजी का गुजारा होता था बस। और बेटे की शादी लगी थी, उसकी तैयारियों में हम जुटे हुए थे। 2 महीने के बाद शादी है। ना हमारे पास रहने के लिए मकान है और ना कुछ नहीं है, ना ही जगह ज़मीन है कि हम जब वहाँ पर एक कमरा भी बना के रह सकते हैं। कुछ नहीं है बचा हमारे पास। और प्रशासन ने भी नहीं पूछा भी, हाँ अभी आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, कि थोड़ा हम हेल्प करते हैं। ये तो मेरे भाई वगैरह आए तो उन्होंने तरपाल वगैरह ला के मतलब डाले और बच्चे वगैरह यहीं थे तो सारा ये कर रहे हैं, तब से मेहनत कर रहे हैं 4 दिनों से। क्या आप घर पे ही थे उस समय जब ये? हाँ जी, हम घर पे ही थे और जैसे सुबह उठे तो यहाँ पे क्रैक्स वगैरह आए हुए थे, तो हमने बस सीधा अपना ज्वेलरी और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो लिए और हम सीधे चले गए। उसके बाद हमें कोई भी कपड़े वगैरह कुछ भी सामान निकालने का कोई टाइम नहीं मिला। और ये चीज़ जो ये आंगन था, ये सीढ़ियाँ, गेट, ये सब चला गया एकदम ही, मतलब देखते देखते। और जो भी सामान था, जो बच्चा जो भी था, वो हमने पीछे से खिड़कियों की जो जाली थी वो फाड़ के वैसे वैसे निकाला। टाइम कुछ भी नहीं और हम बस रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं फ़िलहाल। तो गवर्नमेंट से कोई हेल्प हुई है? कुछ गवर्नमेंट से फ़िलहाल कोई हेल्प नहीं है, वो कोई आए भी नहीं, ना उन्होंने तरपाल ऑफ़र किए। ये तो हमने फिर भी खुद जा के उनसे बोला कि हमारे ऐसे सिचुएशन है तो हमें तरपाल ऑफ़र किए जाए। वो भी 2:30-3 बजे के बाद ये सब शुरू हुआ, उस तक बल्कि 7-8 बजे के बाद ये चीज़ गिरना शुरू हो गई थी। तब तक कोई भी रेस्क्यू कुछ भी नहीं था, ना कोई रेस्क्यू टीम थी कि हाँ सामान निकाल सके या कोई हेल्प के लिए। कहीं कोई एवैक्यूएशन का भी कोई इंतजाम नहीं किया? नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ना कोई अभी तक छोटी मोटी। कितने घरों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा? 3 घर तो मतलब बिल्कुल रिस्क पे हैं, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। इस घर में तो रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है फिलहाल। अब ये घर ना तो रिपेयर हो सकते हैं और ना, क्योंकि हम सामने वाला भी घर देखकर पूरी तरीके से क्रैक्स ही है उनमें। जी है, ये बिल्कुल डैमेज बेचारे है। वो भी चले गए, वो भी क्वार्टर लेके मतलब कहीं रहने लगे सारे, मतलब अपने अपने सारे बता रहे थे कि उनके हम जो किराया है, आता था। परिवार की तरह रहते थे। 4-5 घर थे, हम एक परिवार की तरह रहते थे, सारे बिछड़ गए जैसे जैसे मतलब ये हुआ सब। तो अभी एक दूसरे के रिश्तेदारों के घर पे रह रही हैं? हाँ, एक दूसरे के घर में 3-4 घर हैं, सब एक दूसरे के बस रिलेटिव्स के घर पे रह रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 महीने मेरे बेटे की शादी को रहे हैं तो सोच रहे हैं अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या जवाब देंगे। ना तो कहीं रहने का ठिकाना है, ना ही शादी करने का ठिकाना है, कहाँ से करेंगे, कोई ये नहीं है।
बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ये माँ बेटी का दुख आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर जो पहाड़ टूटा है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड तो हुआ, लैंडस्लाइड के बाद का जो नुकसान है और लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि उसकी बर्बादी के निशान किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया कि 2 महीने बाद इनके बेटे की शादी है और अब इन्हें चिंता वो सता रही है कि अभी इतना बड़ा इनके ऊपर जो आफत आई है, जो कुदरती आफत आई है, उसके बाद जब इनके बेटे की शादी वो कैसे होगी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान इनके ऊपर हुआ है। किसी तरीके की कोई मदद है सरकार की ओर से इन तक नहीं पहुंची है। एक दूसरे की मदद से ही जो है अपने आशियाना को बचाने की कोशिश में लगे हैं और अभी कुछ दिन, क्योंकि जब तक ये खतरा टलता नहीं है तो तब तक ये एक दूसरे के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हो चुके हैं। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट अजय राणा के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन।